ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 64th श्लोक। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के 63 श्लोक समराइज कर दिए हैं पिछले 2 दिनों में। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो उसमें से तो वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस, अदरवाइज वील गो अहेड। तो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट है पुराने जो हमने डिस्कस किए हैं श्लोक उनमें से? नो प्रॉब्लम। कभी भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो या फिर रेज हैंड कर सकते हो एंड आई विल स्टॉप और तब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। अभी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 2.64 प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। राग द्वेष विमुक्तैस्तु राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। ओके, तो आप में से किसने राग और द्वेष वर्ड सुने हुए हैं पहले कभी? कोई है जिसने सुने हुए? कुछ लोगों ने सुने हुए। हाँ जी प्रभु जी, सुना। कौन बताएगा राग और द्वेष का क्या मतलब होता है? गुस्सा और जलन। अच्छा, और कौन बताएगा? कंफ्लिक्ट करना, लाइक यू नो कंफ्यूजन फैलाना, लड़ाई। Dvesh means, so Prabhuji, hatred and like when we don't like someone, like we really feel bad about them. Correct. And rag means when we feel good about someone, like we feel attached. करेक्ट। तो राग द्वेष वो ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, और उसका मतलब ये होता है कि जैसे बताया अभी माधव जी ने कि राग द्वेष मीन्स राग वो वाली चीजें जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, जिसके साथ अटैच हो जाते हैं, और द्वेष ऐसी चीज जो बड़ी बुरी लगती है। जैसे कोई कह सकता है कि राग के लिए हाँ मिठाई हो तो बढ़िया है, लेकिन करेला नहीं, वो द्वेष, करेले से द्वेष। समझ में आ रहा है? तो हो गया एक एग्जांपल राग और द्वेष। तो देखते हैं अब ट्रांसलेशन में कृष्णा क्या कह रहे हैं राग द्वेष के बारे में। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ प्लीज पढ़िए रक्षा। But a person free from all attachments and aversions and able to control his senses through a regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. ओके, तो अगर राग और द्वेष, अटैचमेंट और एवर्जन जो है उससे हम विमुक्त हो जाएं, मुक्त, फ्री हो जाएं। देखो ये राग और द्वेष हमें कंट्रोल करके रखते हैं एक्चुअली। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हम उनसे दूर भागते हैं, जो हमें अच्छी लगती है उसके पास भागते हैं, तो हम कंट्रोल हो जाते हैं इनके चक्कर में। और क्योंकि हम कंट्रोल हो जाते हैं इसकी वजह से हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम फ्री नहीं रह पाते। समझ में आ रही है? जैसे कोई अटैच हो गया स्मोकिंग के लिए, अब वो स्मोकिंग में इतना अटैच हो गया कि उसको अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए, कई लोग ऐसे हैं वो इतने बीमार होते हैं लेकिन हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है स्मोकिंग करना, लेकिन उनको स्मोक से इतना ज्यादा राग है कि वो उनको अपनी खराब तबीयत होते हुए भी, जिसमें उनको हॉस्पिटल रहना है, वो कहते हैं नहीं हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना है हॉस्पिटल, और वो छोड़ के चले जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। जो छोटी सी बीमारी थी वो बढ़ जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल्ड है एक
ट्रैप में फंस गए हैं। कई बार होता है ना, चूहे के लिए चूहेदानी लगाते हैं, ट्रैप लगाते हैं, और दे पुट अ बेट, उसके अंदर कुछ खाने की चीजें डालते हैं, चूहा आता है खाने के लिए और वहां फंस जाता है। अब उसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो गई है। उसी तरीके से ये जो राग और द्वेष हैं, ये हमारी फ्रीडम को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फ्री फ्रॉम ऑल, अगर हम इससे फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, राग और द्वेष, और कैसे हो सकते हैं हम इससे फ्री? जब हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। अगर हमारी सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगी तो नेचुरली हमें जो राग है उसकी तरफ जाएंगे, द्वेष से दूर जाएंगे। लेकिन अगर सेंसेस कंट्रोल है तो हम राग द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वन हु इज एबल टू कंट्रोल द सेंसेस, और किस तरीके से करना है? थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। एक रेगुलेटेड प्रोसेस फॉलो करना है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का। अगर हम वो करेंगे तो फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंसेस, फिर हम राग द्वेष से हट सकते हैं, फिर हमें फ्रीडम मिल सकती है। और अगर ये सब करेंगे हमें तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, मर्सी, भगवान की मर्सी। ऐसे व्यक्ति को सही मायने में भगवान की मर्सी मिलती है। तो जो स्थित प्रज्ञा की बात हो रही थी यहाँ पे, आप लोगों को याद है हम किस विषय पे डिस्कस कर रहे थे? स्थित प्रज्ञा के विषय पे डिस्कस कर रहे थे। किसी को पता है स्थित प्रज्ञा का क्या मतलब होता है? कहीं सुना है ये वर्ड? प्रभु जी, अभी आपने कल ही सेकंड चैप्टर में बताया था, अर्जुना जब पूछ रहा था कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ स्थित प्रज्ञा, भाषा क्या होती है, जो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, अपनी सेंसेस को जो कंट्रोल करते हैं, जो शायद प्रभु जी। वेरी नाइस। हाँ, हम पिछले Being कितने दिनों से disturbed. स्थित प्रज्ञा के बारे में ही बात कर रहे हैं। यस अशोका प्रभु। I was just saying, not being disturbed, whether it's happiness or sadness, being the same. एक्सीलेंट, यस, परफेक्ट। तो ये पिछले कई हफ्तों से हम स्थित प्रज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था 2.54 में कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, हाउ डज ही स्पीक्स, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, हाउ डज ही सिट्स, राइट, हाउ डज ही वॉक्स। तो वॉक्स का मतलब ये है कि कैसे वो समाज में अपने आप को, कैसे अपनी आप को चलाता है, हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ। तो ये उसका आंसर है कि वो कैसे कंडक्ट करता है अपने आप को। वो राग और द्वेष से विमुक्त होकर रहता है, विषय वस्तुओं से अपने इंद्रियों को दूर रखता है, और भगवान की सेवा में इंद्रियों को बिजी रखता है। और जब ये सब करता है वो, तो प्रसादम आदि गच्छति। प्रसादम मतलब क्या होता है? किसी को पता है प्रसादम का क्या मतलब होता है? Whatever being that is offered. Yes, whatever is that offered, we that offer is to what- God. whatever is offered to God, okay. एक्चुअली प्रसादम मतलब होता है मर्सी, कृपा, भगवान की, भगवान की कृपा। और जो भी हम भगवान को ऑफर करते हैं और हमारे को मिलता है, उसको हम भगवान की कृपा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे वो फ्लावर आइटम्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान को एक बार आपने ऑफर कर दिया, उसके बाद वो कृपा हो जाती है भगवान की, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है चीज। लेकिन यहाँ पे प्रसादम का क्या मतलब है कि कृपा, प्रसादम आदि गच्छति, भगवान की उसको पूरी कृपा मिलती है जो इस तरीके से अपने आप को चलाता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो अब यहाँ पे पर्पट पे देखते हैं प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कैसे ऐसे चलाएं अपने आप को। तो कौन पढ़ेगा पर्पट? पर्पट कौन पढ़ेगा? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. पढ़िए माँ। It is already explained that one may extremely control the senses by some artificial process. But unless the senses are engaged in the transcendental service of Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to the sensual activities. ओके, एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल आपको पता है कई सारी बीमारियां हैं इस पूरे
वर्ल्ड में। और आपको पता है एक बहुत ही कॉमन रीजन क्या हो गया बीमारियों का, कोई बता सकता है? जिसकी जो खुद भी बीमारी है लेकिन उसकी वजह से और भी बीमारियां हो जाती है लोगों को। Mental tension. वेरी गुड, मेंटल टेंशन इज वन ऑफ देम। ओके, और Overindulgence, ओवर इंडल्जेंस इन व्हाट? everything that they do. ओके, प्रभु जी Stressful life. सेंसेस को सेटिस्फाई करते जाना। को सेटिस्फाई कर दिया। नहीं है, वो सब तो आपकी बातें सही है, लेकिन आप ऐसे देखो, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, कौन सी ऐसी आपको लगता है कि बीमारियां हैं जो आजकल प्रेवलेंट है? प्रभु जी ये सब कैंसर, बीमारियों के नाम नहीं बता रहे ना आप। कैंसर, Lifestyle disorders. हाँ, यस, परफेक्ट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये ब्रॉड वर्ड है, तो कोई एग्जांपल दिखा सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से? डिप्रेशन, एक्चुअली जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होती है, बिकॉज हम लोग जैसे काम की वजह से चाहे पैसे वगैरह कमाने के लिए एक्स्ट्रा, तो वी फॉरगेट टू ईट ऑन टाइम, वी फॉरगेट टू प्रे, एंड कभी सोने का टाइम नहीं, कुछ नहीं, तो मैक्सिमम चीजें इसी वजह से लीड करती है, चाहे डायबिटीज हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, आप लोगों ने सबने सही बताया। और एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे, हो जाती है मोटापा। आप लोगों को पता है मोटापा एक बीमारी है? आप लोगों में किसी को लगा, किसी ने बोला नहीं मोटापे के बारे में? सबको लग रहा है कि मोटापा बहुत अच्छी चीज है, खाते पीते घर के लग रहे हैं, चलो कोई नहीं, क्या है दिक्कत, थोड़ा बहुत तो पेट दिखना ही चाहिए, है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली ये मोटापा तो बीमारी है, और अगर ये बीमारी होती है तो बहुत सारी और बीमारियां आ जाती है। तो पुराने जमाने में कई बारी ऐसे पढ़ा जाता है, हिस्टोरिक डिटेल्स जब हम पढ़ते हैं, तो पहले के जमाने में डॉक्टर कई जब इलाज करते थे मोटापे का, कई पहले के जमाने में भी मोटे होते थे लोग, तो एक इलाज पता है क्या होता था? कौन बताएगा? बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इलाज था वो। फास्टिंग प्रभु जी। फास्टिंग तो चलो विलिंगली वॉलंटरीली हो गई ना। 1 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड है फास्टिंग का, आप लोगों को पता है? 1 साल फास्टिंग किया एक बंदे ने 1970s में, पूरे 1 साल हॉस्पिटल में रहा वो। एनीवेज, तो कई बार क्या करते थे, ऐसे बहुत सीवियर मेजर्स लेते थे, जैसे आप लोगों ने बताया फास्टिंग, किसने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन एक चीज नहीं बताई किसी ने, वो है कई बार उनके मुंह को ना सिल दिया जाता था, सूचर से लेके मुंह को सिल देते थे, और मुंह को सिल देते थे और उससे बिल्कुल भी खाने नहीं देते थे। हो सकता थोड़ा पानी वानी दे देते होंगे बस, जिससे चला जाए, और कुछ नहीं खाएगा। अब ये एक वियर्ड और बहुत ही सीवियर और आर्टिफिशियल मीन्स हो गया किसी बीमारी को ठीक करने का, राइट? और एक दूसरा मीन्स हो सकता है कि आप उनको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दो खाने के लिए, ठीक है ना? आप उनको ऐसा दो कि हाँ भाई जिनसे उनकी सेहत इंप्रूव हो। मैं आपको भाई फ्रूट्स लो, आप वेजिटेबल्स लो, सैलेड्स लो, सूप्स लो, ऐसे करके। तो उससे कई लोग आप देखोगे अच्छा खासा खाते भी हैं, उनको सेटिस्फैक्शन भी रहती है अंदर से, और ऐसे नहीं कि भूख लगती रहती है हमेशा, ऐसा नहीं होता। उसी तरह हमारे सेंसेस जो है ना, बाकी सेंसेस पूरी बॉडी के, उनको एंगेजमेंट चाहिए। हमारे माइंड को भी एंगेजमेंट चाहिए। अगर हमारा माइंड एंगेज नहीं होगा प्रॉपर्ली तो इधर उधर भागेगा, नेगेटिव चीजें आएंगी और अननेसेसरी चीजों में वो ओवर इंडल्ज करेगा, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है उनको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने पर्पट में क्या बताया, यहाँ पे it is already explained that one may externally control the senses by some artificial process. तो ये सब जो मेथड्स है ये एक्सटर्नली कंट्रोल करने के हैं सेंसेस। आप सेंसेस को बांध दो, या आप आर्टिफिशियली फास्ट कर लो, या मौन व्रत रख लो, ये सब चीजें करके आप थोड़ा बहुत सेंसेस को आर्टिफिशियली कुछ टाइम के लिए
शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल में रखनी है तो उनको आपको सेवा में लगाना पड़ेगा, ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और अगर ये करोगे तो उसमें फॉल डाउन का कोई चांस नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है उसके बाद। क्यों? क्योंकि सेंसेस पूरी तरह से अपने एंगेज्ड हैं अपने काम में। देखो, जो बेरोजगार होता है, जो खाली होता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन जो ऑलरेडी बिजी है उसके पास फिर फालतू चीजों के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं होता। जैसे अगर आप कहीं सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और किसी ने आपको रास्ते में कुछ कुत्ता भौंक रहा है या कोई किसी ने कुछ बोल दिया और आपका टाइम होने वाला है, आप ध्यान नहीं दोगे, आप कहोगे जल्दी यार अभी तो निकले यहाँ से। क्यों? क्योंकि यू आर बिजी, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो आप बेफजूल की लड़ाइयां पकड़ लोगे लोगों के साथ। अरे तूने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो इसलिए हमारे को एंगेजमेंट्स चाहिए, और यहाँ पे अगर हम एंगेज रहेंगे भगवान की सेवा में तो हमारा बाकी चीजें हमारे को इनसिग्निफिकेंट लगेगी। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है? पर्सन इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस मे अपैरेंटली बी ऑन द सेंसुअल प्लेजर बिकॉज ऑफ हिज बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, he has no attachment to the sensual activities। तो हालांकि वो उसकी सेंसेस जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ टच हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, इसलिए वो अटैच नहीं होता, वो मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके फोकस उसका यही है कि कैसे भगवान को सेंटर बना के हर चीज की जाए। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये और क्लियर होगा। माता जी प्लीज कंटिन्यू। The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. हाँ, तो Therefore, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि नहीं? जो मदर हैं वो अपने बच्चे के हिसाब से चलाती हैं। छोटा सा बच्चा है, उसका 1 साल का, तो माँ हर चीज को कंडक्ट करती है बच्चे के सेंटर में, कि हाँ भाई कोई उसके साथ होना चाहिए, कोई उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने पीने का सामान सब कर देते हैं अरेंज, उसने टाइमली उसका डायपर वगैरह चेंज कर देना है, तो ये सब करके रखते हैं। उसी तरीके से जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है उसको भगवान को सेटिस्फैक्शन रखना सेंटर पे है। जैसे एक मदर है, उसका सेटिस्फैक्शन करना अपने छोटे से बच्चे के लिए 1 साल के लिए, और उसी तरीके से भगवान को वो सेंटर बना के रखते हैं डिवोटीज, और कोई उनके दिमाग में इतनी चीजें नहीं होती, इसीलिए उनका फॉल डाउन होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को सेंटर में बना के चल रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी आगे भी बताएंगे कि मेरे हृदय में, मेरे माइंड में, मेरी कॉन्शियसनेस में सिर्फ वही है मेरा प्योर डिवोटी, और मेरे प्योर डिवोटी की कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक ही जना है, वो है मैं, बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. हाँ, तो अगर भगवान चाहते हैं कि वो कुछ करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हनुमान जी को ये था कि हाँ भाई मेरे को लेके आना है सुबह तक संजीवनी बूटी को, ये टाइम और सिचुएशन में बेस्ट सेवा है भगवान के लिए और भगवान चाहते हैं मैं करूं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे यार छोड़, वैसे ही टाइम बचा नहीं है और मैं जाऊंगा उड़ के, इतना मोटा पहाड़ लेके आऊंगा, होगा कुछ है नहीं, छोड़ो यार, रहने देते हैं, टेंशन लेते हैं। नो नो नो, he was very focused on the service। और इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जब हम भगवान को फोकस करके करते हैं। कई सारे आप लोगों ने देखा होगा जो सेवा में लगते हैं मंदिर वगैरह में, अलग अलग जगह, कि कैसे भगवान अपने भक्तों का टेस्ट लेते हैं। इवन रियल लाइफ में आपने अपने घरों में देखा होगा कि कैसे इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं सिर्फ भगवान को सेंटर बना के अगर हम रखें तो। प्लीज कंटिन्यू माता जी। Therefore, to act or not to act is within his control, because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform.
Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इवन तो डिवोटी जो है वो सेंसेस के साथ अटैच है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डिटैच हो गया वो, जो शुरू के स्टेजेस में है डिवोटी, लेकिन क्योंकि वो भगवान के उसमें लगा रहा है इसलिए वो सेफ है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप को रेगुलेट करके चल रहा है। देखो कई बार ये लगता है कि रेगुलेशन जो है ना वो फ्रीडम कैसे हो सकती है उसमें, अगर हमें रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं तो फिर फ्रीडम के तो ऑपोजिट हो गई है कि नहीं, कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने चाहिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं। और पहली नजर में कई बार ये लगता है कि हाँ भाई सही भी है, हमें फ्रीडम थोड़ी होगी, लेकिन एक्चुअली हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जो अल्कोहलिक है, जो ड्रिंक्स करता है, उसको फ्रीडम है ड्रिंक करने की, लेकिन जब वो फ्रीडम उसका यूज करता है वो एक्चुअली मिसयूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ड्रिंक्स ली, अब वो ड्रिंक्स आपको कंट्रोल कर रही है, तो आपने अपनी फ्रीडम सरेंडर कर दिया, आपने भगवान को सरेंडर करने की जगह आपने ड्रिंक्स को सरेंडर कर दी। सर्वधर्मान परित्याजा दारू एकम शरणम व्रजा, ये हमने दारू की शरण ले ली भाई, या हमने सिगरेट की शरण ले ली, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर हमारा हो जाता है कि हम उन चीजों की शरण ले लेते हैं और फिर वो चीजें हमें कंट्रोल करती हैं। जितना लोग आनंद नहीं उठाते दारू पीने में और सिगरेट पीने में, उससे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो नहीं ड्रिंक करते या नहीं स्मोक करते। So people don't necessarily drink because it is giving them the happiness, but they are drinking because not drinking gives them misery. समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। मैं दोबारा से बोलूं या सबने पकड़ लिया क्या बोल रहा हूं मैं? समझ आया। समझ में आ गया ना कि most people do not drink because they are in ecstasy while drinking or they are getting happiness while drinking. That is not the reason. The reason is because if they do not drink they feel much more miserable. और किस वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया, क्योंकि उन्होंने ये रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करा कि हमें ड्रिंक नहीं करना। अगर कोई एक रेगुलेशन बना लेता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, वो ही वुड हैव बीन फ्री टू डू व्हाटएवर, मगर उसने ये रेगुलेशन नहीं बनाया और उसकी वजह से अभी वो ट्रैप में आ गया अल्कोहल के। तो इसी तरह से अल्कोहल के ट्रैप में, ड्रग्स के ट्रैप में आ जाते हैं लोग, गैम्बलिंग के उसमें आ जाते हैं ट्रैप में। तो ये सारी चीजें अलग अलग जाल हैं जो के फंसा लेते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वो फ्री रहता है, उसको कंट्रोल में नहीं करा जा सकता। वो ये देखता है भगवान की सेवा के लिए क्या उचित है, उसको एक्सेप्ट करता है, जो नहीं है उसको रिजेक्ट करता है। वो राग और द्वेष के हिसाब से नहीं चलता। राग और द्वेष मीन्स मेरी सेंसेस को जो पसंद आ रहा है वो मैं लूंगा, जो नहीं पसंद आ रहा है उसको हटा दूंगा, पिक एंड चूज। तो ये एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड माइंड को कभी कंट्रोल में नहीं आने देगा, क्योंकि माइंड जो है वो रिबेल करता है, माइंड स्ट्रांग होता जाता है जब हम राग और द्वेष के हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। अब देखो कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति वो इस तरीके से नहीं चलता। क्रिकेटर्स को ले लो आप, जैसे विराट कोहली, अब वो जो उसका शेड्यूल है प्रैक्टिस का वो मेंटेन करके रखता है। ऐसे नहीं कि किसी दिन चले गए किसी दिन नहीं गए, उसकी खाना पीना भी बड़ा रेगुलेटेड है, वो सर्टेन चीजें ही खाएगा बाकी नहीं खाएगा। कितने लोगों ने, आप लोगों ने ये सुना हुआ है बात? किसी ने सुना है ये विराट कोहली के बारे में? किसी ने नहीं सुना? सिर्फ मेरे को ही पता लग रहा है। यस प्रभु जी, सुना हुआ। नहीं सुना है विराट कोहली के। विराट कोहली सेम हियर। तो कितना रेगुलेटेड तरीके से चलता हुआ है कि नहीं? तो इवन मटेरियल लाइफ में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कितना रेगुलेशन चाहिए, राइट? सेंसेस को ओवरकम करना।
और अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चाहिए तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है, बस आपको सेंटर कृष्णा को रखना है, तो ये फर्क आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा जो हमने डिस्कस किया उसमें? अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं, एक और श्लोका करते हैं, बहुत छोटा सा है। प्लीज रिपीट कीजिए। 2.65 करेंगे। प्रसादे सर्व दुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरश्योपजायते हानिरश्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु प्रसन्नचेतसो ह्येषु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धिपर्यवस्तिस्ते Okay, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read. हाँ प्लीज। Translation: For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा, जो अपने आप को चलाता है, जो स्थित प्रज्ञा के सारे लक्षण पढ़े, फिर हमने राग द्वेष के बारे में डिस्कस किया, तो इस तरीके से जो अपने आप को चलाता है वो थ्री फोल्ड मिजरीज उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये थ्री फोल्ड मिजरीज क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक। यस, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, और तीसरा कौन सा बताया? आदि दैविक। दैविक। तो ये उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो बड़ी एडवांस प्लेटफॉर्म में है, तो वो अटैच नहीं है राग और द्वेष से। तो जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस वो फील कर रहा है, वो इंटरनल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, भगवान के साथ कनेक्शन में हैप्पीनेस है। तो उसको आसपास की चीजों का फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा था किसी के पास 56 भोग हैं और 56 भोग में एक आम की चटनी नहीं है मिसिंग, तो जब 56 भोग है तो इतना कोई पता नहीं लगेगा कौन सी चटनी है कौन सी नहीं है, वो इंसान खा लेगा। बड़ी सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो, एक सूखी रोटी है, तो आपको लगेगा यार कम से कम थोड़ी चटनी होती, उसके आगे खा लेते हैं हम, है कि नहीं? तो थ्री फोल्ड मिजरीज हमारे लिए इसलिए होती हैं क्योंकि हम अटैच हैं बॉडी से। हम बॉडी को ही सेंटर बना के चलते हैं। हम सोचते हैं ये हम बॉडी ही है, बस जो बॉडी में हो रहा है वही सही है। बट एक्चुअली वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब इसको हम भगवत गीता पढ़ के अच्छे से समझ पाएंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पाएंगे, तो हम इस पाथ पे चलेंगे और हमारे को भी पता लगेगा कैसे थ्री फोल्ड मिजरी जो है अफेक्ट करना बंद हो जाती है धीरे 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 धीरे। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? ओके, तो हम ये 2.66 स्टार्ट करते हैं आज। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयन्तः शान्तिर् न च भवन्तः सन्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् असन्तस्य कुतः सुखम्। सुखम। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I'll read. राशिका, प्लीज रीड। This is Aditi. ओह, अदिति प्लीज प्लीज। हाँ जी।
One second. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Purport. थैंक यू एक सेकंड डिस्कस करते हैं फिर चलते हैं। तो पहले तो ये बताया अभी तक के श्लोकों में कि कैसे एक स्थित प्रज्ञा सेल्फ रियलाइज व्यक्ति होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे राग द्वेष से वो विमुक्त होता है, कैसे वो अपने आप को चलाता है। तो वो अगर उस तरीके से फॉलो करता है तो ये थ्री फोल्ड मिजरीज अफेक्ट नहीं करती उसके ऊपर। लेकिन उसका क्या होता है जो इस तरीके से कनेक्टेड ना हो भगवान से, उसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए कि भाई अगर नहीं हम कनेक्टेड है तो क्या होगा हमारे पास। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नहीं मिल पाएगी, उसका दिमाग भी जो है वो स्टेडी नहीं रहेगा, फ्लिकर होता रहेगा, अनस्टेडी रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जैसे राग द्वेष में क्या है, क्या होता है, जो राग और द्वेष के चक्कर में फंसे रहते हैं वो जब अपना पूरा हफ्ता चल रहा होता है, प्रभुपाद बताते हैं जैसे क्या होता है, खासकर आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में और इवन इंडिया में भी 5 दिन वो गधे की तरह रगड़ के मेहनत करने की कोशिश करते हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए मेहनत करने में। और फिर जब वीकेंड आता है तो वो सोचते हैं चलो अब कहीं वेकेशन के लिए चलते हैं, और फिर वो वीकेंड में जाते हैं कहीं वेकेशन करने, और फिर वेकेशन के बाद संडे से वो डिप्रेस होने लग जाते हैं कि अरे यार अब मंडे को फिर से जाना है यार, क्या है, फिर आते हैं मंडे को फिर अपना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इस कॉन्शियसनेस में करते हैं वो वेकेशन से उनका राग है लेकिन वर्क से उनका द्वेष है, राइट। तो पेंडुलम की तरह होते रहते हैं, कभी राग में कभी द्वेष में, कभी राग में कभी द्वेष में, कभी वीकेंड 5 दिन काम कर रहे हैं, कभी वेकेशन कर रहे हैं। लेकिन वेकेशन में भी रह नहीं सकते, वहां पे भी बोर हो जाते हैं, वहां पे भी उनको लगता है अगर बहुत लंबी हो कि नहीं भाई पैसे भी नहीं है हमारे पास, कमाने के लिए जाना है। लॉकडाउन में सब बोर हो गए। तो ये राग और द्वेष का हिसाब किताब ऐसे होता है, उनका माइंड भी स्टेडी नहीं है, और क्योंकि स्टेडीनेस नहीं है यहाँ पे, कोई फुलफिलमेंट नहीं है, तो इसलिए शांति भी नहीं होती। और शांति कहते हैं ना, शांति शांति शांति, वो जो शांति है वो एक स्टेप है टुवर्ड्स रियल हैप्पीनेस विच इज आनंद। तो जैसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है जो आनंद की, वो हैप्पीनेस, पीस इज जस्ट 1 स्टेप बिलो इट, ठीक है ना। जैसे अगर अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन हमने ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था ना, तो जो ब्रह्मन लेवल है उसमें पीस तक रहता है इंसान, उसमें रियल सच्चिदानंद में आनंद का प्लेटफॉर्म रिलिश हो नहीं पाता। ब्रह्मन और परमात्मा स्टेजेस में आनंद नहीं होता, लेकिन जब भगवान स्टेज आ जाती है उसमें आनंद होता है। जिनको समझ में आ गई है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब आने वाले दिनों में, तो और समझ में आएगा आपको। कई लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है तो उनके लिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर हम फॉलो करेंगे भगवत गीता को तो हम राग और द्वेष से विमुक्त होने का हमारे को फॉर्मूला मिलेगा, हम अपने माइंड को स्टडी रख पाएंगे, हम शांति पीसफुल रहेंगे, और उससे हमारे को असली हैप्पीनेस मिल सकती है। अदरवाइज हमारे को पीस भी नहीं मिलेगी और हैप्पीनेस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है फिर मिलने का। जो थोड़ी बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन से हमारे को फ्लिकरिंग, टेम्पररी, ट्रांजिएंट सो कॉल्ड हैप्पीनेस मिलती है, बस वही मिलेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ओके ग्रेट। हाँ। अब पर्पट कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Can I read? हाँ पढ़ो। Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the fifth chapter 5.29 that
when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor. Can everyone hear me? आपके इंटरनेट थोड़ा खराब है, बट वी कैन हियर. Okay. He is the proprietor of all universal manifestations, and that he is a real friend of all living entities. Then only can one have real peace. Therefore, Okay. if one तो इसका क्या मतलब हुआ जो अभी तक आपने पढ़ा? इसमें ये कह रहे कि जब तक हम मतलब लाइक कृष्णा के पास नहीं जाते, जब तक हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते, बिकॉज कृष्णा इज द ओनली वन जो इंजॉय भी हमें मतलब करवाएंगे, और साथ में पनिश मतलब जैसे पनिश होता है या कुछ जो हम करते हैं वो भी है, बिकॉज ही इज द सोल अथॉरिटी ऑफ एवरी लिविंग थिंग. उनमें ही हम अपने फ्रेंड को देख सकते हैं. We can find the peace, mental peace. Okay, thank you. तो यहाँ पे 5.29 श्लोका भगवत गीता में से बताया गया. तो आप देखोगे ना, भगवत गीता में जनरली चैप्टर का लास्ट श्लोक जो है ना, जनरली वो इम्पोर्टेंट होता है. तो 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक में एक कंक्लूजन दे दिया है. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति. ये श्लोका. और इसमें श्लोका में क्या बताया है कि ऐसा व्यक्ति, मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूं इंग्लिश से फिर बताऊंगा. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो उसमें शांति का फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे सबको शांति मिल सकती है. कहना शांति, शांति चाहिए, शांति कीजिए. तो शांति कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? कि ये समझ लो आप कि भोक्ता कौन है. भोक्ता मीन्स एंजॉयर. अल्टीमेटली अल्टीमेटली एंजॉयर जो है वो तो कृष्णा है. और अगर हम कृष्णा के साथ कोऑपरेट करेंगे तो हमें उसमें एंजॉयमेंट मिलती है. जैसे हर एक की अलग अलग पर्सनालिटी होती है. किसी की पर्सनालिटी ये होती है कि वो कुक नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये है कि आप कटवा लो, सब्जियां कटवा लो. या किसी की पर्सनालिटी ये है कि वो बर्तन धो लेंगे, ठीक है. और किसी की पर्सनालिटी की ये है कि वो कुकिंग कर सकते हैं. और किसी एक की पर्सनालिटी ये है वो तीनों चीजें नहीं कर सकता, मगर वो बेचारा जो है ना वो खा सकता है. बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन खा लेगा. तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, अलग पर्सनालिटीज है, ठीक है. अगर आप इंटरचेंज कर दो और कहो नहीं सबको कुकिंग आनी चाहिए और सब कुकिंग करे, तो उसमें आपका ही लॉस है. क्योंकि वो जब बर्तन धो रहा है वो अगर कुकिंग करने शुरू हो गया तो खाने में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह कुछ और सब उल्ट पुल्ट हो जाना, मसाला वसाला. तो इसलिए आपको उसको हर एक व्यक्ति को उस हिसाब से देना है काम. तो हमारी जो सोल है, जो आत्मा है, जो जीवा है, उसकी एक पर्टिकुलर नेचर है. और उसकी नेचर ये है कि हम भोक्ता बनने के लिए नहीं है, हम बनने के लिए हैं कोऑपरेटर्स. वी आर कृष्णा जो है वो विभु है, राइट. ही इज ह्यूज, ही इज अनलिमिटेड. और हम जो है अणु है, वेरी इनफाइनेटेसिमल. जैसे एक ओशन है, ओशन जो काम कर सकता है वो एक बूंद नहीं कर सकती. सागर की एक बूंद की कॉम्पोजिशन आप देखो, उसमें भी नमकीन पानी होगा और सागर के अंदर भी नमकीन पानी है. कॉम्पोजिशन केमिकली तो हो सकता है सेम होगी, लेकिन जो क्वालिटीज होती हैं बिकॉज ऑफ द मैग्निफिसेंट ह्यूज साइज वो डिफरेंट होंगी. उसी तरह से भगवान की क्वालिटीज अलग है, हमारी अलग है. भगवान को अगर आप कई कई गैलन
भोगा चढ़ाओगे तो भगवान एंजॉय कर सकते हैं उसको और आपको दे सकते हैं प्रसाद। लेकिन अगर कोई हमारे को दे दे कई गैलन खाना खाने के लिए, क्या हम खा सकते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे खा सकते हैं जो कहें हाँ हम खा सकते हैं? कर सकता है कोई? नहीं। तो हम भोगता नहीं है, हम एंजॉय नहीं कर सकते ये सब चीज। इतनी सारी पूरा वर्ल्ड जो है वो हम एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। और भगवान फिर भी डिटैच्ड है। भगवान इन चीजों के ऊपर ये नहीं है कि वो भगवान ही कोई हिटलर है कि हाँ भाई लेके आओ मेरे लिए, मैं दूंगा, एंजॉय करूंगा। नहीं, भगवान भोगता है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो इससे हमारी बेनिफिट होता है, क्योंकि फिर हम भगवान के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं। और जब हम भगवान के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं और हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारे को एक्चुअली खुद सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे एक शरीर के अंदर, मुंह के अंदर हम खाना डालते हैं, वो हमसे पेट में जाता है और पेट से सारी बॉडी के अंदर बेनिफिट आ जाता है, ठीक है ना। तो हाथ खुद नहीं खा सकता खाने को, लेकिन वो अगर मुंह में डालेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगी। उसी तरह से जिसको कुकिंग नहीं आती वो खुद तो बना नहीं सकता, लेकिन वो क्या करेगा, प्लेट मांज देगा, कुक पॉट्स मांज देगा, है कि नहीं, क्लीन कर देगा या काट देगा सब्जी, तो उससे कोऑपरेट करेगा। तो हर एक का अलग अलग फंक्शन है। हमारा फंक्शन क्या है, हम कृष्णा को सर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें पीस मिलता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो ये पीस फॉर्मूला है। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग राशिका। हाँ। राशिका हमारे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। Therefore, if one, am I clear now? हाँ, अब आ रही है। Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to what of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However, much he may make a show of peace and spiritual advancement in life. Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो जैसे हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, शुरू में कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि देखो कैपिटलिस्ट सारा होल्ड करके कुछ लोगों के पास रहता है सारी धन दौलत जायदाद, और बाकी गरीब लोग वर्कर्स वो सब पिसते रहते हैं। सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए, और उसके लिए एक कम्युनिस्ट करेंगे। तो कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट आया और कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि हम सबके लिए काम करेंगे। और अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, रशिया में, चाइना में। वहां एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास सारी वो आ गई है पावर, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को बुरी तरह से। तो ये सब जो फॉर्मूला मटेरियल लेवल पे आते हैं, ये सारे कम्युनिज्म के और अलग अलग इज्म्स के, इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सॉल्यूशन निकल सकता है अगर हम कृष्णा को सेंटर बना के रखें। अगर कृष्णा की सेवा में हम कर रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली देखेंगे। देखोगे आप कई इस्कॉन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे कई नेशनलिटीज के लोग आते हैं, कई अलग अलग रिलीजन और बैकग्राउंड के लोग आते हैं, लेकिन सब यूनाइटेड हैं और सब एक ही उसमें काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से अपने आप को चला रहे हैं। कितने पीसफुली और कितने लविंगली और कितने हैप्पीली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल एक है, कृष्णा। आप अलग अलग कंट्रीज में चले जाओ, एक सिमिलर ही सिस्टम है सबका, जो कि भगवत गीता के बेसिस पे दिया गया है। सिमिलर ही बुक्स हैं जो कि भगवत गीता के बेसिस पे हैं सारी की सारी। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को सेंटर बना के अपनी लाइफ को चलाने का फॉर्मूला है, इसने ऑलरेडी इतने परफेक्ट और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिए हैं कि इसको सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहिए। तो जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखोगे, आप देखोगे कि
proof of the pudding lies in its eating, right? No, sorry, taste of the pudding. Taste of the pudding lies in its eating. कि आप टेस्ट करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या यार ये तो परफेक्ट है, यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। क्योंकि हर व्यक्ति इसी की तलाश में, हर व्यक्ति जो भगवत गीता में लिखी हैं बातें ये ऑलरेडी हमारे हृदय में है, इसको बाहर निकालना है और उसको समझना है, हमारा इमीडिएट कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर इतने क्वेश्चंस हैं, हमारे अंदर इतनी डाउट्स हैं, खासकर जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग हैं उनके अंदर काफी सिचुएशन को लेके क्वेश्चंस होते हैं। तो जब वो भगवत गीता को अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे स्टडी करते हैं, तो उनको धीरे धीरे आंसर्स मिलते जाते हैं। और इसको रेगुलेटेड वे में सिंसेरिटी और सीरियसनेस से करना बहुत जरूरी है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि सारे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हम पीस की तरफ बढ़ेंगे और पीस के साथ साथ हम फिर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे और वी विल अचीव द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Okay, so I hope this session was helpful. कुछ चीजें यहाँ पे आप लोगों ने सीखी होंगी और ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा कल होगा, अभी के लिए हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।